का पहला देखो भाई, इसमें क्या है, क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला हो चुका था। अच्छा चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फिर सीधा। उसका फर्स्ट पार्ट है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं उसके कितने सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 7, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले बोला है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात किया है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होता है, जब कोई भी दो लाइंस जो है तुम्हारे क्या हो, कोइंसिडेंट लाइंस हो। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1/a2 should be equal to b1/b2 should be equal to c1/c2। तीनों के तीनों जो रेशियो है वो बराबर होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू सिंपल पुट कर दें, तो a1 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमें, इसमें a1 की जगह पे आएगा 2 अपॉन a2 की जगह पे a - b = b1 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे a + b = अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमने बताया था कि जो इक्वेशन है जब c1 और c2 लिखते हैं तब क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड है उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 7 है तो 7 को हम क्या करें, लेफ्ट साइड में ले आके = 0 करना है। तो अगर हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं कि ये -7 = 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब c1 की जगह हो जाएगा -7। ठीक है, सिमिलरली c2 की जगह भी क्या हो जाएगा भाई, सबको इक्वल टू के उधर जो भी है उसको हम इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3a + b इधर आएगा तो -b और -2 इधर आएगा तो +2। ठीक है, तो ये जो है हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या करना है, हमें बारी बारी से किसी दो फ्रैक्शन को लेना है, हमें बारी बारी से दो फ्रैक्शन को लेना है। अब सपोज हमने फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को ले लिया, जैसे 2 अपॉन a - b = 3 अपॉन a + b। ठीक है, 2 अपॉन a - b = 3 अपॉन a + b। अब क्या करेंगे, इसमें आप कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 × a + b = 3 × a - b। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 × a + 2 × b देखो a - 3b देखा, एक लिंक दूसरा भेज, उसको एक्सेप्ट करो।
2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो यहाँ से 3a को इधर लेके आएंगे तो 2a माइनस, या फिर 2a को उस तरफ लेके जाओ और माइनस 3b को इस तरफ लेके आओ, तो 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू a। हाँ तो 5b इज इक्वल टू a हो गया। ये एक्चुअली हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना, ठीक है। चलो हम उसमें तो फर्स्ट माना था, इसको सपोज हमने थर्ड मान लिया, तो 5b इज इक्वल टू a। अब नेक्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को लिया था तो हमें एक इक्वेशन मिला, इसी तरह किसी और दो को ले लो। सपोज हम फर्स्ट वाले को ले लेते हैं और लास्ट वाले को ले लेते हैं, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें a और b में सेकंड इक्वेशन मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन क्या है, 2/a माइनस b इज इक्वल टू -7/-3a माइनस b प्लस 2, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, 2 इंटू -3a माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू -7 इंटू a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a माइनस 2b प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू -7a प्लस 7b। इतना समझ में आया। अब इसके बाद -7a को हम इक्वल किस तरफ लेके आए, तो -7a इधर आएगा तो +7a हो जाएगा, और +7a और -6a पहले से है यहाँ, तो दोनों मिलके हो जाएगा यहाँ पे +a, ठीक। इसी तरह ये जो 7b है इसको उठा के इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा -7 इधर आ जाएगा, तो -2b पहले से है, तो ये हो जाएगा -9b, ठीक है, +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो भाई, हमें इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या किसी भी मेथड से। क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है तो फिर अलग बात है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है, तो हम कोई सा भी मेथड लागू कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन लगा दें, सबसे आसान पड़ेगा। इसमें इक्वेशन 3 से हमको दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 5b के बराबर है, तो जो ये वाला लास्ट में जो लाइन लिखे हैं, हम इक्वेशन लिखे हैं, उसमें a की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, 5b, a की जगह पे 5b रख सकते हैं, -9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा -4b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू 1, ठीक है। b की वैल्यू जैसे ही 1 आ गई तो a की वैल्यू हमको निकालना होगा, तो चूंकि हमें पता है कि a इज इक्वल टू कितना है, 5 इंटू b। अगर a इज इक्वल टू 5b है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 5 इंटू b की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5 हो गया और b इज इक्वल टू 1, यही है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
अब next है for which value of k will the following pair of linear equations have no solution। हमें अब बताना है कि ये जो है नो सॉल्यूशन कब होगा भाई, k की किस वैल्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, for which value of k यानी कि 3x plus y is equal to 1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन दिया है 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1। ठीक है, अब हमें इसमें ये जो k का इस्तेमाल हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में, उस k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इन दोनों इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो निल हो, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो कोई भी सॉल्यूशन भाई कब होता है, जब वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है भाई, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equals to c1 by c2। ठीक है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। क्यों नहीं दिख रहा भाई, सबको दिख रहा है? अरे कितना फोटो खींच के देख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहा है? तो मुझे तो अपना यहाँ पे वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है, ऊपर से पूरा शुरू से लेके। तो देखो भाई a1 by a2 है, तो a1 की जगह 3 है अपॉन a2 की जगह पे 2k minus 1 है इज इक्वल टू b1 की जगह पे 1 है अपॉन b2 की जगह पे k minus 1 है नॉट इक्वल्स टू c1 देखो फिर से 1 को हमको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, इसका मतलब -1 अपॉन c2 की जगह -2k plus 1 हो जाएगा। 2k plus 1 किधर लेके आएंगे, तो माइनस ऑफ 2k plus 1 हो जाएगा। यहाँ से हम -1 कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले को हम ले लें फ्रैक्शंस को। तो यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को हमने ले लिया 3/2 - 1 2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into k - 1 is equal to 1 into 2k - 1। ये हो जाएगा 3k - 3 is equal to 1 into 2k 2k - 1। अब 2k उधर लेके आएंगे तो 3k - 2k is equal to -1 plus 3। ये हो जाएगा k is equal to 2। ठीक है, k equals to 2 आंसर है भाई। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication methods। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उस मेथड को भी हम यहाँ पे सॉल्व ना करेंगे। हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये एक्सरसाइज है, तो हम इसमें
सब्स्टिट्यूशन वाला होम करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपको सबको आता होगा। नेक्स्ट, तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 9 को माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और इक्वेशन 1 लिख देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y और इसमें इक्वल्स टू 4 दिया है, जो उसको हम माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दें, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, अब इसमें इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, हमने बताया था कि एक बार x अपॉन लिख लेना है, फिर इक्वल करके y अपॉन लिख लेना है, फिर इक्वल करके 1 अपॉन लिख लेना है। ठीक है, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन। तो जब x अपॉन लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस x वाले को ढकेंगे, x वाले को ढकेंगे, फिर ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू माइनस 4, 5 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 20, फिर माइनस लगा के 2 इंटू माइनस 9। देखो भाई यहाँ पे देखना 2 इंटू माइनस 9, 2 इंटू माइनस 9 जो है कितना होगा, माइनस 18। और चूंकि ये फॉर्मूले वाला माइनस है तो ये माइनस 18 और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 18। ठीक है, ये हो गया x के नीचे अपॉन में बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट y अपॉन जब लिखेंगे तो हम फिर y को ढक देंगे, और जब y को ढक देंगे तो अब हमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जब करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 में, तो ये हो जाएगा माइनस 27। 3 का मल्टीप्लाई जब हम माइनस 9 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, माइनस 27, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और फिर क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ, यानी कि माइनस 32। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ माइनस 32 होगा, और ये जो फॉर्मूले वाला माइनस है वो दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस 32। ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब जब हम 1 अपॉन करेंगे तो इसमें इस कांस्टेंट वाले को ढक देंगे, और अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसका, ये ऊपर से नीचे की तरफ ऑल्टरनेट है ये प्लस माइनस। तो 8 इंटू 2 16, फिर माइनस लगा के 3 इंटू 5 15। ठीक है, ये हो गया x अपॉन माइनस 20 प्लस 18 हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 27 प्लस 32, ये हो गया 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो यहाँ से हमें आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस 2। इसी तरह y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर है भाई, x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब जो है इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है यूजिंग, जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, पहला है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल का कुछ चार्ज है, तो वो उसमें दो टाइप के चार्जेस मिले हुए हैं, एक तो फिक्स चार्ज है और एक रिमेनिंग जो बाकी वाला चार्ज है वो डिपेंड करता है कि ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब उस बच्चे ने कितने दिन मेस में खाना खाया है इसके ऊपर डिपेंड करता है बाकी का चार्ज। ठीक है, एक तो फिक्स चार्ज है
और दूसरा चार्ज वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने मेस में कितने दिन खाना खाया है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक तो फिक्स्ड चार्ज कितना है और दूसरा है कि वो कॉस्ट ऑफ फूड मेस में एक दिन का कितना है। तो हम इसमें मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी x, मान लिया जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमारा x रुपए है और जो कॉस्ट ऑफ फूड है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी y रुपए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि when a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges। कोई एक लड़की A है, अगर वो 20 दिन मेस में खाना खाती है तो उसे टोटल 1000 रुपया देना पड़ेगा चार्ज उसका। ठीक है ना। तो अब देखो, अगर फिक्स चार्ज चाहे वो कितने भी दिन रहे, चाहे एक दिन के लिए रहे, चाहे वो 20 दिन के लिए, चाहे 40 दिन के लिए, चाहे 100 दिन, कितने भी दिन रहे, उसको फिक्स चार्ज x रुपया तो देना ही पड़ेगा। x रुपए जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा एक दिन का y रुपए के हिसाब से उसने 20 दिन में से खाना खाया है तो टोटल हो जाएगा 20y। तो टोटल चार्ज हो जाएगा x + 20y और ये हमारा 1000 के बराबर है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। हाँ, तो x मतलब जब फिक्स चार्ज देगी तो उसको साथ में हर दिन का वो भी देना पड़ेगा। हाँ, फिक्स चार्ज तो है ही है, मतलब उतना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। उसके अलावा तुम अगर मेस में खाना भी खाते हो तो उसका अलग है। ठीक है ना, वो एडिशनल चार्ज है। तो x + 20y = 1000। उसके बाद है कि सेकंड इक्वेशन के लिए कि whereas a student B, एक दूसरा स्टूडेंट B है, who takes food for 26 days, वो जो 26 दिन के लिए खाना खाता है, तो pays ₹1180 as hostel charges। उसे टोटल 1180 रुपए चार्ज देना है। तो सबसे पहले तो उसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा भाई, x प्लस, क्योंकि फिक्स चार्ज x रुपए तो नहीं पड़ेंगे, उसके अलावा उसे एक दिन का y रुपए के हिसाब से 26 दिन उसने मेस में खाए हैं, तो x + 26y = 1180। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गया है। दोनों को सॉल्व करके तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करना है, उसमें लिखा है कि यूजिंग एनी अलजेब्राइक मेथड। तो जो तुमको आसान लगता हो वो कर लो। जैसे मुझे यहाँ पे x और x जैसे दिख रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैं एलिमिनेशन लगा दूं। एलिमिनेशन क्योंकि मैं जैसे लगाऊंगा तो वो यहाँ पे माइनस माइनस होते ही ये x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एलिमिनेशन लगाते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, ये माइनस हो गया, फिर प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। अब x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 20y - 26y ये हो जाएगा मेरा -6y = 1000 - 1180 ये हो जाएगा -180। ये माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर y = 180/6। 180/6 कितना हो गया भाई, 30। इसका मतलब y की वैल्यू 30 आ गई। अब y हमारा था क्या, y का हमारा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का हमारा फूड का कॉस्ट है। ये एक दिन में हम 30 रुपए का हमें खाने का चार्ज देना है। ठीक है, अब इसके अलावा हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 चाहे इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी हम पुट कर दें। तो सपोज हमने इक्वेशन नंबर इसी में भी रखो भाई। तो सपोज हमने फर्स्ट में रख दिया, तो x + 20y = 1000। तो यहाँ से x +
20 इंटू वाई की जगह हमने रख दिया 30 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 1000, ये जो 20 इंटू 30 है वो हो जाएगा 600 और 600 प्लस उधर जाएगा तो माइनस 600, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 400 रुपीज। ठीक है, तो जो फिक्स चार्ज है वो हमारा है 400 रुपये और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है वो हमारा है 30 रुपये। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सेकंड पार्ट, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है when 1 is subtracted from the numerator, जब हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन बताना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, let the fraction be x upon y। ठीक है, मान लिया कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना है, x अपॉन y है। यहाँ पे x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक, अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो क्या कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, न्यूमरेटर में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो कुछ भी करने को बोला नहीं है, इसलिए हम उसको y ही रखेंगे। तो ये जो है बराबर होता है इसके 1/3 के, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब इसमें ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हम x माइनस 1 में करेंगे तो 3x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y हो जाएगा। अब इसको ऐसे रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है कि अगर हम when 8 is added to its denominator, अगर हम किसी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन क्या है हमारा x अपॉन y, अगर हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर दें तो हमें क्या मिलता है 1/4, तो हमें जो है वो 1/4 मिलता है। तो ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 हो जाएगा। अब 4x इज इक्वल टू, अब ये जो y है हमारा, इस y की जगह हम यहाँ से इस इक्वेशन से y की जगह हम रख सकते हैं क्या, 3x माइनस 3 प्लस 8। ठीक है, तो अब इस 3x को हम इधर लेके आएंगे तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8 यानी कि 5। तो ये 4x माइनस 3x हो गया, x इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू जैसे 5 आ गई तो हमें y निकालना है, तो y के लिए क्या करेंगे भाई, x इज इक्वल टू 5 आ चुका है। अब हमें इस इक्वेशन में रख देना है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो 3 इंटू x की जगह हम रख दें क्या, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y। 3 इंटू 5 हो गया 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y, ये हो गया 12 इज इक्वल टू y। x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन क्या माना था भाई, x अपॉन y, therefore fraction will be 5 upon 12। ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो हमारा कितना हो गया भाई, 5 upon 12। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बोलो भाई। ठीक, अब एक और आगे कर लेते हैं, थर्ड यश वाला।
तो देखो भाई थर्ड है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश को जो है किसी एक टेस्ट में 40 नंबर मिले हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उसे हर एक सही जवाब के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं। और एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर गलत आंसर के लिए उसे 1 नंबर लूज खोना पड़ रहा है, मतलब माइनस मार्किंग है। ठीक है, उसके आगे लिखा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि अगर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क दिया गया होता और 2 मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब हर गलत आंसर के लिए 2 नंबर काटे गए होते, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब यश को 50 नंबर मिले होते। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। ठीक है, तो अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। इसमें हम ये मानेंगे कि सपोज जो यश है उसने x क्वेश्चन सही किए हैं और y क्वेश्चन गलत किए हैं, ऐसा करके चलना है। ठीक है, इसमें मानेंगे लेट यश has answered x correct, x जो है उसने करेक्ट आंसर किए हैं और y जो है उसने इनकरेक्ट आंसर किए हैं। ठीक है, यश ने जो आंसर किया है उसमें x हमारे करेक्ट आंसर्स हैं और y हमारे इनकरेक्ट आंसर्स हैं। इसका मतलब अगर हमें टोटल क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन होगा x प्लस वाई, गलत और सही तो जब हम मिला देंगे, टोटल जोड़ देंगे, तो वो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है कि यश को 40 नंबर मिले हैं और उसे एक सही पे 3 नंबर मिले हैं। तो अगर x सही है इसका मतलब उसे 3x मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, क्योंकि एक सही पे अगर 3 नंबर मिलते हैं तो x क्वेश्चन अगर हमने सही किए हैं तो उसको 3x मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर एक गलत उसने किया है तो उसे -1 कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है ना। तो उसने कितने गलत किए हैं, y गलत किए हैं, तो -1 इंटू y यानी कि -1, तो 3x माइनस वाई जो होगा ये उसका टोटल मार्क्स होगा और ये दिया हुआ है उसका कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट दिया है कि अगर यश को 4 नंबर दिए जाए, इसके लिए एक सही के लिए अगर यश को 4 नंबर दिए जाए एक सही क्वेश्चन के लिए और उसके 2 नंबर काटे जाएं, उसके 2 नंबर काटे जाएं एक गलत क्वेश्चन के लिए, तो उसे टोटल 50 नंबर मिलते। तो अब उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, 4x, क्योंकि एक सही पे अगर 4 है 4 नंबर तो उसने x सही किए हैं तो 4x, और अगर एक गलत पे अगर 2 मार्क्स है कट हो रहा है तो ये हो जाएगा -2y। ठीक है, और ये इज इक्वल टू 50 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, तो अगर -y लिख रहा है इसमें -2y लिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 2 से इंटू करते हैं। सिंपल 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6x -2y इज इक्वल टू 80। फिर और इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का एवरेज लिखते हैं। अब देखो भाई ये ऊपर -2y है, नीचे में भी -2y है, तो दोनों कटेगा नहीं क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे वाले को माइनस मतलब साइन उसके चेंज कर देंगे। तो जैसे ये माइनस जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो 6x - 4x ये हमारा कितना होगा भाई, 2x हो जाएगा, -2y + 2y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 - 50 ये हो जाएगा 30। ठीक,
यहाँ से x इज इक्वल टू 30/2 यानी कि 15 आ गया। अब x की वैल्यू 15 आ गई, इसका मतलब करेक्ट आंसर उसने कितने किए हैं भाई? 15 क्वेश्चन सही किए हैं। अब सपोज हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था? 3x - y = 40। अब इसमें हम x की जगह क्या रखें भाई? 15 रखें, तो ये हो जाएगा 3 × 15 - y = 40। ये हो गया 45 - y = 40। माइनस वाई को हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, और 40 को इधर लेके जाएंगे तो -40 हो जाएगा। तो 45 - 40 हो जाएगा 5। बात समझ में आ रही है? तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू करेक्ट यानी कि x प्लस इनकरेक्ट यानी कि y। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5 यानी कि टोटल 20 आंसर। टोटल टेस्ट में 20 क्वेश्चंस थे भाई, 20 क्वेश्चन। देख लो, सही और गलत को जोड़ने पे हमें टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पूरे टेस्ट में कितने टोटल क्वेश्चंस आए यही पूछा है। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास सही और गलत को जोड़ने पे मिलेगा। तो सही हमारे 15 हैं, गलत हमारे 5 हैं। टोटल दोनों को जोड़ दिया तो 20 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आज हम यही खत्म कर रहे हैं। आज 4 तक हुआ है, अब इसके आगे का हम कल देखेंगे। अगर हो सके तो कर लेना, तो फिर हम और आगे चलेंगे। ठीक है, 4 तक हुआ है, नहीं 3 तक हुआ है। 2 क्वेश्चन और इसमें बचते हैं, तो फिर उसके बाद हम रिड्यूसिबल वाले पर चलेंगे। जो लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में हम रिड्यूस करते हैं, वैसे वाले इक्वेशन पे आएंगे। ठीक है, चलो ओके, काटो फिर।